तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं टॉलिंस रीजन टेस्ट, जो कि है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। हम इसका किस तरह से जो फर्दर इसको स्टडी करेंगे वो ये कि ये हमें जो टेस्ट है वो क्या रिजल्ट देता है। पहले हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बेटर रिजल्ट देगा। तो पहले हम इसकी प्रेपरेशन करें। देखिए, टॉलिंस रीजन बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट की जो रिएक्शन करनी पड़ेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करनी पड़ेगी। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सिल्वर ऑक्साइड के ग्रे पीपीटीज। ये ग्रे पीपीटीज आ जाएंगे, ग्रे प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे और फर्दर इसके साथ आएगा अमोनियम नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट आ जाएगा। अगर इसे बैलेंस करना है तो ये 2 मोल्स इसके आ जाएंगे, अमोनियम 2, यहाँ पे 2 मोल्स इसके आ जाएंगे और 2 मोल्स इसके आ जाएंगे। ये हो गई बैलेंस, राइट। अब ग्रे पीपीटी जो हैं, ये जो सिल्वर ऑक्साइड के ग्रे पीपीटीज हैं, ये रिएक्ट करेंगे फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये देंगे टॉलिंस रिएजेंट को। दिस इज टॉलिंस रिएजेंट। आप इसका फॉर्मूला याद करिएगा, दिमाग में रखना है। और साथ में निकलेगा वाटर, साथ में आएगा वाटर। तो इस तरह से ये जो है दिस इज टॉलिंस रीजेंट। टॉलिंस रीजन हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको लैब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड करिए बेटर रिजल्ट के लिए। ऑल दो रिजल्ट तो आ जाएगा अगर थोड़ा पुराना भी है, बट टॉलिंस रीजन नया प्रिपेयर करिए। कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, इसलिए हमने रिएक्शन बता दी। अब ये टॉलिंस रीजन यूज करेंगे आप रिएक्शन करने के लिए एल्डिहाइड के साथ। यहाँ पे एलिफेटिक भी ले सकते हैं, यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड भी। अब रिएक्शन होगी टॉलिंस रीजेंट की। देखिए यहाँ पे जो टॉलिंस रीजेंट है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये हमने टॉलिंस रीजन लिया, इसके 2 मोल्स, और ये हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड है ये 3 मोल्स आएंगे। इसे कर दो हीट, जो आंसर आएगा वो आएगा ये। यहाँ पे सिल्वर मिरर बन जाएगा। जो टेस्ट ट्यूब है वो एक ग्लास रॉड की बजाय सिल्वर कलर दे देगी, ऐसे लगेगा आपने सिल्वर की रॉड हाथ में पकड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 4 मोल्स ऑफ अमोनिया और 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये अगर आपने बैलेंस करनी इक्वेशंस तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया सिल्वर मिरर। देखिए ये है एल्डिहाइड। अब आपको मैंने कुछ चीज़ें बतानी है। देखिए पहले ये सिल्वर मिरर आ गया, ये टेस्ट हो गया पॉजिटिव। देखिए इस टेस्ट को जब हम करेंगे, ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है या टॉलिंस रीजन टेस्ट है, ये हमें पॉजिटिवली देगा एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड। याद रखना आपने, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों ही ये सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। दोनों ही सिल्वर कलर की जो टेस्ट ट्यूब में उसकी साइड्स पे डिपॉजिट हो जाएगा। पर जो कीटोन्स हैं ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। तो टॉलिंस रीजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। टॉलिंस रीजन टेस्ट हमने पहले आज टॉलिंस बनाया, उसके बाद हमने टॉलिंस रीजन टेस्ट करके दिखाया। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो टेस्ट करने लगे हैं वो हम करेंगे जी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट किस तरह से है वो भी हम यहाँ पे देख लें। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या है? फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट ये भी एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है। दिस इज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करेंगे? इस टेस्ट में देखो यहाँ पे जो है 2 सोल्यूशन काम करेंगे।
बेसिकली आप पहले ये समझ लो कि इसको बनाना कैसे। इसकी प्रेपरेशन है, हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं जी। एक होता है फैलिंग सोल्यूशन ए और दूसरा है जी फैलिंग सोल्यूशन बी। फैलिंग ए और फैलिंग बी होते क्या है? एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, और दिस इज एल्कलाइन सोल्यूशन। एल्कलाइन सोल्यूशन किसका? एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट, what is rochelle salt? It is sodium potassium tartarate। सोडियम पोटाशियम टाटारेट। अब इसका फॉर्मूला पहले देख लो रोशेल सॉल्ट का। देखिए सोडियम और पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम टाटारेट, हमारे पास C4H4O6 और 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये है जी रोशेल सॉल्ट। अब होगा क्या? ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। जैसे कि हमारे पास है टेस्ट ट्यूब ए, ये फैलिंग सॉल्यूशन ए लिया और इन दोनों को क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया। ये फैलिंग सॉल्यूशन बी, और इन दोनों को हमने मिक्स कर देना है। अब देखो जब इनको मिक्स करेंगे तो ये बनाएंगे फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन, व्हाट इज फैलिंग सॉल्यूशन? अब देखिएगा फैलिंग सॉल्यूशन क्या है, मैं वो आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। देखो फैलिंग सॉल्यूशन, जब हमने ए और बी को मिक्स किया तो फैलिंग सॉल्यूशन क्या आ गया? इट इज एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉल्यूशन, it is alkaline solution of copper sulfate containing rochelle salt, containing rochelle salt। अब देखिएगा होगा क्या? जब फैलिंग सॉल्यूशन को हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड, याद रखना ये मैंने एलिफेटिक लिखा है। एलिफेटिक के साथ रिएक्ट करेंगे, ये देखिए this is फैलिंग solution, this is फैलिंग solution। फैलिंग solution यहाँ पे इसके 2 और ये 5। अब इसको करेंगे बच्चों हीट, तो ये जो फैलिंग solution है ये क्या करेगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड पीपीटीज, ये बनाएगा रेड पीपीटीज और इसको कर देगा ऑक्सीडाइज किसमें? ऑक्सलेट आयन में। और साथ में जो आएंगे वो आएंगे 3 मोल्स ऑफ वाटर। हमें इससे कोई लेना, हमारा इससे जो मेन जो है वो राब्ता है, इसी को हमने फोकस करना है। अब ये टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, किन में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं वो देखिएगा। देखिए आज बोर्ड में थोड़ी स्पेस कम है तभी मैं बार बार रब कर रहा हूँ। ओके देखिएगा, क्योंकि जहाँ पे मैं वीडियोस बनाता हूँ आज मैं वहाँ पे हूँ नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको, ये स्पेस थोड़ी कम है बट आप एनीवेज आप कोऑपरेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, उसी तरह एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, और फिर आता है कीटोन। ओके बच्चों, कीटोन ना तो ये कीटोन देगा ना तो ये एलिफेटिक, सिर्फ सॉरी ना तो एरोमेटिक, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो है पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने देखा, हमने टॉलिंस रीजन टेस्ट और फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट दोनों ही इस वीडियो में डाल दिए हैं, और ये आपके लिए वीडियो मोर देन सफिशिएंट है। जेई का एग्ज़ाम हो, नीट का हो या बोर्ड का कोई एग्ज़ाम की रिवीजन करनी हो तो आप ये वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।